नमस्कार मित्रों मैं राजेश सिंह राजेश जी के रेमेडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। षष्ठी व्रत अथवा छठ सूर्योपासना ये संतान प्राप्ति, मनवांचित फल, पति की आयु व सुखद जीवन हेतु किया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत सूर्य उपासना के नाम से भी प्रचलित है। हमारे जीवन में ऊर्जा, प्रकाश व उष्मा सूर्यदेव की कृपा से ही रहती है। इसलिए सूर्यदेव की श्रेष्ठता को स्वीकार करने की दृष्टि से यह पर्व मनाया जाता है। छठ के रूप में सूर्यदेव का ही पूजन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को सूर्य उपासना के नाम से भी जाना जाता है। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत का सर्वाधिक प्रभाव है। वैसे तो अब पूरे भारत में यह मनाया जा रहा है, बल्कि भारत के बाहर भी। बिहार का यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यहाँ पर इसे पूर्ण विश्वास तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत मनोवांछित फल देने के साथ संतान व जीवन में सुख प्रदाता माना जाता है। इस व्रत को बहुत ही विधान व स्वच्छता के साथ रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस व्रत में कोई कमी रहे अथवा स्वच्छता न हो तो इसका फल प्राप्त नहीं होता है। यह उपवास बहुत कठिन परंतु अति शीघ्र फलदायक होता है। बिहार में यह उपवास परंपरागत चलता आ रहा है, इसलिए इस व्रत को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यही कारण है कि बिहार में प्रत्येक परिवार में यह व्रत रखा जाता है। बिहार का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीविका के लिए किसी भी अन्य प्रदेश में क्यों न हो, वह इस व्रत के लिए अपने पैतृक स्थान अर्थात बिहार में जाना पसंद करता है। अन्य प्रदेशों में जैसे दिल्ली, मुंबई अथवा किसी अन्य नदी अथवा समुद्र के किनारे वाले शहरों में भी आप इस व्रत का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस व्रत को करने वाले नदी अथवा समुद्र के किनारे व्रत का पालन करते हैं। जो लोग नदी अथवा समुद्र किनारे नहीं जा पाते हैं, वे अपने निवास में ही किसी बड़े पात्र में जल भरकर व्रत संपूर्ण करते हैं अथवा निवास के निकट ही किसी भी नदी अथवा जल स्रोत के निकट जाकर पूजा संपन्न करते हैं। इस व्रत का उल्लेख भविष्य पुराण में भी है। अब चलिए जानते हैं पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। दीपावली में छठवें दिन इस पर्व को मनाया जाता है, परंतु इसका आरंभ तृतीया तिथि से ही हो जाता है। व्रत के लिए एक शुद्ध व एकांत स्थल अथवा कक्ष का चयन किया जाता है, जिससे व्रती को किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए। दीपावली के बाद अन्य शहरों में भी त्योहार आदि पर विराम समान रोक लग जाती है, परंतु बिहार में दीपावली के बाद ही वहाँ के वातावरण में भक्ति और विश्वास का समावेश होता है। वैसे तो संपूर्ण भारत में ही दीपावली के समय सफाई और रंग रोगन आदि का प्रचलन है, परंतु बिहार में तो दीपावली के अतिरिक्त छठ व्रत के लिए संपूर्ण सफाई और पवित्रता को आवश्यक माना जाता है। घर की साफ सफाई के अतिरिक्त व्रत में प्रयोग होने वाले सभी अन्न तथा अन्य सामग्री की सफाई आरंभ हो जाती है। छठ व्रत के प्रसाद के रूप में प्रयोग होने वाला एक खाद्य पदार्थ जिसे ठकुए कहते हैं, वह गेहूं से बनता है। उसकी शुद्धता के लिए घर में ही गेहूं को धोकर सुखाया जाता है। इस प्रसाद को बाजार के आटे अथवा गेहूं से बनाना निषेध होता है। बाजार में भी गेहूं पीसने के लिए चक्कियों को विशेष सफाई की जाती है। जिस स्थान अथवा रसोई में व्रत की भोज्य सामग्री अथवा प्रसाद का निर्माण होता है, वहां पर बिना स्नान के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। अधिकांशतः पूजा गृह में ही भोज्य सामग्री का निर्माण सूखी लकड़ी जलाकर चूल्हे पर किया जाता है। भोज्य पदार्थ बनाने के लिए भी विशेष बर्तन होते हैं, जिनका प्रयोग केवल छठ व्रत में ही किया जाता है। इस व्रत का मुख्य प्रसाद गुड़ की पूड़ी होती है, जिसे स्थानीय भाषा में ठकुए कहा जाता है। अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं जो वर्ष भर तो गेहूं बाजार में पिसवाते हैं, परंतु इस महापर्व पर घर की हाथ से चलने वाली चक्की पर ही पीसते हैं। व्रत में जो खोया प्रयोग होता है, उसका भी घर में ही बनाई जाती है। ठकुए के निर्माण के लिए आटे में गुड़, खोया, शुद्ध घी और सूखे मेवे को गूंदकर छोटे छोटे गोले बनाते हैं। उन गोलों को लकड़ी के सांचों में दबाकर पेड़े के रूप शुद्ध देसी घी में लाल होने तक तला जाता है। अन्य प्रसाद अथवा व्रत में प्रयोग होने वाली सामग्री साबुत नारियल, कच्चा अदरक, गन्ना, कच्ची हल्दी, सूखे मेवे और मौसमी फल मुख्य होते हैं। प्रत्येक पूजा अथवा अनुष्ठान में किसी पुजारी अथवा अनुष्ठान करने वालों की आवश्यकता होती है, परंतु यह एक ऐसा व्रत है जो इतना बड़ा और भव्य धार्मिक आयोजन के होते हुए भी किसी पुजारी अथवा धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस व्रत की आवश्यकता केवल विश्वास, अगाध श्रद्धा और साफ सफाई होती है। कार्तिक मास के आरंभ से ही संपूर्ण बिहार उल्लास से भर उठता है। यह उल्लास छठ व्रत के कारण दिखाई देता है। संपूर्ण बिहार में इस व्रत को पूरी श्रद्धा एवं आस्था के साथ रखा जाता है। जिस परिवार में इस व्रत को रखा जाता है, वहाँ पूर्णतः तामसिक भोजन बंद हो जाता है। यहाँ तक कि प्याज लहसुन का प्रयोग भी बंद कर दिया जाता है। इस व्रत को घर की प्रमुख महिला रखती हैं।
व्रत रखने वाली महिला को पर्वती कहा जाता है। व्रत का आरंभ कद्दू भात अथवा नहाए खाए अथवा नहा खा से होता है। इस दिन प्रातः काल से ही सूर्य देव को स्मरण कर व्रत आरंभ करते हैं। पूरे दिन कुछ भी भोजन नहीं किया जाता। भोजन के रूप में शाम को अरवा चावल और मूंग की दाल, लौकी की तरकारी, बिना प्याज लहसुन भोजन बनाया जाता है। पर्वती के गंगा स्नान के बाद भोजन बनाते हैं और फिर भोजन करते हैं। घर के अन्य सदस्य भी इस दिन कच्चे भोजन का सेवन करते हैं। इसका मूल कारण शायद यही होता है कि व्रत के आरंभ से पूर्णतः सात्विक भोजन का सेवन करने से मन व मस्तिष्क में सात्विकता का प्रवेश होता है। पर्वती इस दिन से ही बिस्तर का त्याग कर व्रत की समाप्ति तक भूमि पर ही शयन करती हैं। अगले दिन अर्थात पंचमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रती प्रातः से ही जल आदि का त्याग कर देती है। बच्चे एवं युवा निकट की नदी के तट की साफ सफाई में लग जाते हैं। संध्याकाल तक घर में देवी देवताओं की तथा छठ देवी की स्तुति और भजन आदि होते रहते हैं। संध्या होने से पहले ही एक सूत बांस की बनी टोकरी में एक नारियल के साथ कोई अन्य फल, कम से कम 5 विभिन्न प्रकार के फल आवश्यक होते हैं तथा ठकुए आदि रखकर पूजन की तैयारी करते हैं। साथ ही एक प्रज्वलित दीपक रखते हैं। इसमें ध्यान रखा जाता है कि नदी तट तक दीपक प्रज्वलित ही रहे। शुभ को पति अथवा पुत्र अपने सिर पर रखकर निकट की किसी नदी, नहर, तालाब पर जाते हैं। पीछे पीछे महिलाएं व्रत की गीत गाती हुई चलती हैं। नदी तट पर जाकर पर्वती स्नान करती हैं और सूर्यदेव का स्मरण कर सूप के साथ अपने स्थान पर स्वयं घूमते हुए 7 परिक्रमा देती हैं। जब जब पर्वती का मुख सूर्यदेव की ओर आता है तब सूर्यदेव को गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है। पात्र में अर्घ देने के लिए पति की अनुपस्थिति में पुत्र ही दूध भरते हैं। सूप को स्पर्श करते हुए डूबते सूर्य को गाय के दूध का अर्घ देते हैं तथा सूप की सामग्री सूर्यदेव को अर्पण करते हैं। पर्वती सूर्यास्त होने तक जल में ही रहती है। सूर्यास्त के बाद जल से बाहर निकलकर अपने निवास पर आती है। दीपक को प्रज्वलित स्थिति में ही निवास पर वापिस लाते हैं और रात्रि भर पूजा गृह में प्रज्वलित रहता है। अगले दिन अर्थात षष्ठी तिथि को पर्वती प्रातः लगभग 5 बजे उस सूप में ही पंचमी तिथि के अनुसार सारी नई सामग्री रखती है। सूप और प्रज्वलित दीपक पंचमी तिथि वाला ही होता है। पंचमी तिथि अनुसार ही नदी तट पर पति अथवा पुत्र सूप को सिर पर ही रख कर जाते हैं। नदी तट पर जाकर पर्वती नदी में वस्त्र धारण किए हुए ही स्नान करती है और जल में सूर्यदेव होने की प्रतीक्षा करती है। सूर्यदेव होने पर व्रती गीले वस्त्र में ही सूर्य देव की परिक्रमा करती है। पुत्र अथवा पति पंचमी तिथि अनुसार ही सूर्य देव को दूध से अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के पश्चात पर्वती तथा अन्य महिलाएं पर्वती के गीले वस्त्रों से ही अपना और अपने पुत्र का मुख और शरीर पोंछती है, जिसमें वर्ष भर कोई भी त्वचा रोग न हो। तट पर ही पर्वती से आयु में छोटे लोगों द्वारा पर्वती के चरण स्पर्श करने तथा उसके वस्त्र धोने की होड़ लग जाती है। व्रती के वस्त्र कोई भी धो सकता है। ऐसी मान्यता है कि व्रती के वस्त्र धोने से पुण्य प्राप्त होने के साथ सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके बाद गुड़ की रोटी अथवा ठेकुए को वहीं पर वितरित कर दिया जाता है। इसके बाद व्रती का व्रत संपन्न होता है और वह भोजन में कोई भी सात्विक सामग्री का सेवन कर सकती है। अर्घ्य देने का मंत्र ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसीजासन शनि विदिष्ट केयुवान मकर कंडलवान किराट हारी हिरण्मय वपुघृत शंख चक्र एहि सूर्य सहस्त्र तेजो रासे जगतपति अरूपमय माम भक्त्या गृहान अर्ध दिवाकर। अब इसकी पौराणिक कथा। सृष्टि के आरंभ से सूर्यदेव हमारे पूज्य रहे हैं। सूर्यदेव की कृपा से ही हमारे जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का प्रवेश होता है। इस कारण से सदैव ही सूर्यदेव का पूजन किया जाता है। इस व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनमें मुख्यतः इस कथा को अधिक महत्व प्राप्त है। जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार कर वनवास गए और दर भटक रहे थे, तब द्रौपदी ने अपने इन बुरे दिन और अपनी दुर्दशा को समाप्त करने के लिए सूर्यदेव का ही छठ व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापिस प्राप्त हुआ था। इसी कारण से इस व्रत की विशेष महिमा मानी जाती है। इस व्रत को करने वाले प्रत्येक व्रती तथा परिवार के समस्त सदस्य इस आस्था में विश्वास से भरे रहते हैं कि जिस प्रकार पांडवों के दुर्दिन समाप्त होकर उनको उनका छिना गया राजपाट वापिस मिला, उसी प्रकार से उनके जीवन में भी सुख समृद्धि का प्रवेश हो तथा उनके समस्त दुख समाप्त हो। अब कोसी भरपाई। कोसी भराई जो है, इस व्रत के मध्य में कोसी भराई की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि व्रत के मध्य यदि कोई पर्वती सूर्यदेव से कोई विशेष मन्नत मांगती है और सूर्यदेव की कृपा से जब वह मन्नत पूर्ण हो जाती है, तब कोसी भराई की पूजा की जाती है। इस पूजा में पर्वती के निवास में 24 गन्नों के साथ 24 कलश व दीपक का पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण किया जाता है। जागरण में भजन आदि गाए जाते हैं। विशेष सिंदूर भराई, यह छठ व्रत की विशेष रस्म है। इस रस्म के लिए कहा जाता है कि जिस स्त्री की पत्रिका में वैधव्य योग हो तो वह यह रस्म अवश्य करनी चाहिए।
इस रस्म में सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पहले व्रत रखने वाली महिला की मांग में अन्य महिलाएं सिंदूर भरती है। इसकी विशेषता यह होती है कि अन्य दिनों में तो मांग में सिंदूर माथे से ही भरा जाता है, परंतु इस रस्म में सिंदूर की भराई नाक से आरंभ की जाती है, जो कि पति की लंबी आयु का प्रतीक होता है। विशेष कार्तिक माह के आरंभ से ही सारे फलों का सेवन छोड़ दिया जाता है, मांसाहारी भोजन का त्याग कर दिया जाता है तथा मदिरा का सेवन में निषेध होता है। उपासक को भूमि पर ही शयन पर रहना चाहिए। उपासक के कक्ष में केवल उपासक को ही शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ न बोले और कोई भी ऐसा कार्य न करे जो धर्म अथवा मानवता का विरुद्ध हो, और न ऐसा कोई कार्य करे जिससे किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट होता हो। इस व्रत काल में सिर में तेल नहीं डालते। उपासक अपनी पादुकाओं का भी त्याग करता है, अर्थात पूरे व्रत में उपासक नंगे यह व्रत। चलिए जानते हैं छठ व्रत से कार्य शक्ति। यह व्रत सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। बिहार के किसी भी व्यक्ति को इस व्रत से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ के बारे में बताना उचित नहीं है, क्योंकि वहां शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां यह व्रत न रखा जाता हो। इस व्रत से होने वाले लाभ के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिससे यदि उन्हें निम्न में कोई समस्या हो तो वह यह व्रत अवश्य रखे। यदि किसी महिला के पुत्र अथवा पति की पत्रिका में अल्प आयु योग हो तो वह महिला यह व्रत अवश्य रखे। यदि किसी परिवार में किसी प्रकार का कोई आर्थिक समस्या रहती हो तो इस व्रत के कारण से समस्या का समाधान हो सकता है। यदि किसी महिला के पुत्र अथवा पति को कोई भी गंभीर त्वचा रोग हो अथवा जल्दी से जल्दी त्वचा रोग होता हो तो इस व्रत से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी भी कारण से किसी महिला के पति किसी अन्य महिला की बंदिश में हो तो वह यह व्रत अवश्य करे। इसी के साथ मित्रों मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय मां चामुंडे, जय महाकाल।